प्यारे बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है आओ मिलकर रहें। बच्चों, इस कहानी के लेखक श्री हरीश कुमार सोनी जी हैं। इस कहानी में हमें मिलकर रहने के बारे में बताया गया है कि हमें हमेशा आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कंचनपुर नगर के राजा धनंजय ने अपने महल के सामने एक सुंदर सरोवर बनवाया, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। देखिए, एक सुंदर सा सरोवर है और उसमें बहुत सारे हंस हैं। दिखाई दे रहे हैं ना आपको? हंस दिखाई दे रहे हैं ना? चलिए आगे। सरोवर में सोने के पंख वाले कुछ हंस पाले गए, जो महीने में एक सोने का पंख छोड़ते और मधुर आवाज में राजा का मन बहलाते। जो हंस थे ना बच्चों सरोवर में, वह महीने में एक सोने का पंख देते थे और अपनी मधुर आवाज से राजा को खुश करते रहते थे। अब कुछ समय बाद स्वर्ण काया वाले अति सुंदर पक्षी उस सरोवर में आ गए। मतलब सोने के शरीर जैसे वाले। स्वर्ण काया माने उनका पूरा का पूरा शरीर सोने जैसा था। पहले जो हंस थे ना, उनके तो सिर्फ पंख ही सोने जैसे थे, लेकिन अब जो आए थे ना पक्षी, उनका पूरा का पूरा शरीर सोने जैसा था। वह अति सुंदर थे। अपने से सुंदर पक्षियों को देखकर हंस परेशान होने लगे। वह उनसे वहां से चले जाने के लिए कहने लगे। ये जो पहले हंस थे ना, तो वह अपने से सुंदर मतलब बहुत सुंदर पक्षियों को देखकर दुखी होने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये हमसे बहुत सुंदर हैं, तो इसलिए वह उनसे कहने लगे कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रहो, यहाँ से चले जाओ। तब सुंदर पक्षी अड़ गए और सरोवर छोड़कर जाने से मना कर दिया। अब सुंदर पक्षी भी कहने लगे, उन्हें सरोवर अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने कहा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पहले वाले हंस कह रहे हैं कि जाओ, और जो बाद में आए थे वह कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। तो इस बात को लेकर उनके बीच में लड़ाई हो गई। वह लड़ने लगे। पहले वाले कह रहे जाओ, बाद वाले कह रहे हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह से उनके बीच में लड़ाई होने लगी। अब यह लड़ाई का स्वर राजा के कानों तक भी पहुंचा कि हंस आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो लड़ाई का कारण जानकर राजा धनंजय बहुत दुखी हुए। उन्हें बहुत दुख हुआ कि ये पक्षी आपस में क्यों लड़ रहे हैं। यह देखकर बूढ़े हंस ने सरोवर के सभी पक्षियों को समझाया। मतलब उन पक्षियों में एक बूढ़ा हंस भी था। तो उसको लगा कि राजा दुखी हो रहे हैं, तो उन्होंने सभी पक्षियों को समझाया कि जो अपना भला करे उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई से राजा दुखी हैं। यह बूढ़े हंस ने अन्य पक्षियों से कहा। तब बूढ़े हंस ने उन पक्षियों को समझाया कि संसार में सभी प्राणियों को अपने जैसा ही समझना चाहिए, इसलिए लड़ाई झगड़ा छोड़कर हम आपस में मिलकर रहें, इसी में हम सभी का कल्याण है। ऐसा बूढ़े हंस ने सभी को समझाया। तब बूढ़े हंस की बात सुनकर और मानकर सरोवर के सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगे। मान गए वो बूढ़े हंस की बात। तब पक्षियों को शांतिपूर्वक सरोवर में तैरता देखकर राजा धनंजय भी खुश हो गए। अब बूढ़े हंस ने पक्षियों को समझाया तो वह मान गए और आपस में मिलजुल कर रहने लगे। तो इस बात को सुनकर और उनको आपस में मिलकर तैरता देखकर राजा धनंजय भी खुश हुए। तो इस पाठ से बच्चों हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और जो हमारा भला करे उसे कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए, उसे
कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। चलिए बच्चों, अब आगे अभ्यास की ओर चलते हैं। यहाँ हमें प्रश्नों के उत्तर समझना है। तो बच्चों, हमने प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं, तो आप ये सारे अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना और याद भी कर लेना। इससे आपको टेस्ट देने में सुविधा होगी और आप बराबर होमवर्क भी करते रहें, याद भी करते रहें। इससे आपको फ़ायदा होगा, है ना? आपकी पढ़ाई भी नहीं छूटेगी। तो चलिए, पहला प्रश्न है, कंचनपुर के राजा का नाम क्या था? तो कंचनपुर के राजा का नाम धनंजय था। दूसरा है, राजमहल के सामने क्या था? राजमहल के सामने एक सुंदर सरोवर था, है ना? तीसरा है, सरोवर में कौन से पक्षी चले गए? तो उत्तर हुआ, सरोवर में स्वर्णकाया वाले अति सुंदर पक्षी चले गए। फिर है, धनंजय कहाँ का राजा था? उत्तर हुआ, धनंजय कंचनपुर का राजा था। फिर है, धनंजय ने सरोवर क्यों बनवाया? बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, हंसों को रहने के लिए राजा ने सरोवर बनवाया। फिर है, हंसों के पंखों का रंग कैसा था? उत्तर होगा, हंसों के पंखों का रंग सोने जैसा था। फिर ये प्रश्न है, छा वाला प्रश्न है, राजा धनंजय दुखी क्यों हुए? उत्तर होगा, सरोवर के हंसों की स्वर्णकाया वाले हंसों से लड़ाई की बात सुनकर राजा धनंजय दुखी हुए। अब आखिरी प्रश्न है, बूढ़े हंस ने पक्षियों को क्या समझाया? इसका उत्तर होगा, बूढ़े हंस ने पक्षियों को समझाया, जो अपना भला करे उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए तथा लड़ाई झगड़ा छोड़कर आपस में मिलकर रहना चाहिए। इसी में हम सभी का कल्याण है। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर हुए। अब आगे हमें वाक्य पढ़कर उनके सामने सही गलत लिखना है। तो पहला वाक्य है, राजा ने महल के सामने बाग लगवाया। ये तो गलत होगा, क्योंकि बाग नहीं लगवाया था, सरोवर बनवाया था। दूसरा है, राजा ने सरोवर में स्वर्ण रंग के पंखों वाले हंस पाल रखे थे। तो ये तो सही है। फिर है, हंस और अन्य पक्षियों की लड़ाई से राजा खुश हुए। तो ये गलत होगा, राजा खुश नहीं हुए थे, दुखी हुए थे, है ना? फिर है, बूढ़े हंस ने सभी पक्षियों से मिलकर रहने की बात कही। तो ये तो सही हुआ। अब आखिरी है, हंस सोने के अंडे देते थे। तो ये गलत है, सोने के अंडे नहीं देते थे। तो चलिए बच्चों, ये पाठ अब यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।